हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था आर ओ के लिए। ये आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में प्री वाला। इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो मेंस वाला यहाँ पर पेपर था, ये जो मेंस वाला था, इसको हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी एक बार आके चेकआउट कर सकते हैं। तो पेपर को डिस्कस करने का हमारा मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि लेटेस्ट वैकेंसी अभी यहाँ पर आने वाली है आर ओ के लिए। तो पेपर का नेचर यहाँ पर कैसा रहता है, किस किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। और आपकी जो प्रिपरेशन है तो वो उससे सही दिशा में यहाँ पर चलती हुई आपको दिखाई देगी। तो आपसे केवल इतनी हम विनती करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो यही मोटिव है और यही आपसे हम विनती करते हैं। और 2016 में ये एग्ज़ाम हुआ था। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है 2023 के जुलाई के माह में, यानी जुलाई मंथ में आपकी लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पर अभी आने वाली है। पूरा नोटिफिकेशन उसका यहाँ पर आने वाला है। तो एक पूरा प्रॉपर वे में हम यहाँ पर आपके चैनल पर तैयारी कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, तो जीएस वाले पोर्शन को हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित यहाँ पर करती है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। सही आंसर जो है इसका वो है यहाँ पर विषाणु। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है। तो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो है यहाँ पर नाइट्रोजन। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको लगातार ही यहाँ पर देखना होगा, तभी आप एक सही प्रॉपर वे में तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। देखो, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसकी वजह से जो कीटनाशक यहाँ पर प्रयोग कम हो रहे हैं तो वो है यहाँ पर डीडीटी का प्रयोग अब पहले से कम किया जाने लगा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है। तो पेट्रोल जो जनित आग है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा यहाँ पर बुझाई जाती है। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लिया किसी क्षेत्र में यहाँ पर आग लगी हुई है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये हवा और उस आग के बीच एक लेयर बना देती है। और आपको पता होगा कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये उस ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं जाने देती उस आग के पास। तो ये जो लेयर बनती है, इस लेयर की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और आग जो है वो यहाँ पर बुझ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फल पकाने का हार्मोन कौन सा है। तो जो फल पकाने का हार्मोन है वो है यहाँ पर इथाइलिन। सही आंसर है इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है। तो सूरजमुखी जो है वो बीजों से हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर तेल। सही आंसर है यहाँ पर हमारे पास बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर पारिसेक मात्रक है। तो जो पारिसेक मात्रक है वो किसका मात्रक है, यहाँ पर डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक यहाँ पर पारिसेक है। अगर हम बात करते हैं दूरी का मात्रक यहाँ पर कौन है, एक जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो वो है यहाँ पर प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी यहाँ पर किसका मात्रक है, वो भी दूरी का है। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ल्स वेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिकी कंप्यूटर यहाँ पर क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है यहाँ पर एनालिटिक इंजन। सही आंसर इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। तो सही आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर रोम। रीड ओनली मेमोरी जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है। तो जो परिवर्तित करने की युक्ति है वो है यहाँ पर हमारे पास मॉडम।
सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? जो आपके पास पावरफुल कंप्यूटर होते हैं उनको हम अक्सर यहाँ पर बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? डेटाबेस को आप DBMS के द्वारा यहाँ पर प्रयोग करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत पेपर के नेचर को यहाँ पर पहचानते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर अब तक 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसमें अच्छा खासा पोर्शन आपका कंप्यूटर का भी यहाँ पर देखने को, ठीक है, कंप्यूटर का भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो अच्छा खासा पोर्शन आपको यहाँ पर कंप्यूटर का भी देखने को मिला है। तो आप जो है इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन अपनी करनी होगी कंप्यूटर के लिए भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? जो पेंटियम शब्द है वो संबंधित है आपके माइक्रो प्रोसेसर से। सही आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर सी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह का प्रकम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण यहाँ पर तीव्र होता है? तो वो है यहाँ पर कंप्रेशन। तो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। तो ये प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ALU का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। देखिए कंप्यूटर के लगातार आपको प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं। ALU का जो यहाँ पर अर्थ है वो है यहाँ पर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है? जो इनपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ पर वीडियो। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग यहाँ पर हुआ था? तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार यहाँ पर काटती है? तो एक नदी है यहाँ पर कांगो जायरे। तो कांगो जायरे जो है नदी ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलती है। तो वो भूमध्य रेखा को 2 बार यहाँ पर काटती है। अब अगर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी और मकर रेखा को कौन सी नदी यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करती है। इनमें से अगर हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है वो है माही नदी, जो कहाँ पर है, भारत में स्थित है। वो कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। और मकर रेखा को कौन डिवाइड करती है ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों देश और राजधानी में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर मोरक्को मारिकस। सही आंसर जो है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम यहाँ पर आपको लगाना है। तो जो सही क्रम यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उत्तर से दक्षिण यानी नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर लास्ट में यहाँ पर मिजोरम। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश यहाँ पर कहा गया है? तो वो कहा गया है यहाँ पर फिनलैंड को। देखो अब तक जो हमने प्रश्न डिस्कस यहाँ पर किए हैं वो यहाँ पर किए हैं कंप्यूटर के और प्लस ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं मैपिंग से। तो मेरा बस यही मोटिव है कि आपको सही दिशा यहाँ पर बताऊं कि किस किस तरीके से आपको जो है काम करना है। तो मैपिंग का भी आपको पोर्शन अपना तैयार यहाँ पर करना होगा और कंप्यूटर को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन कवर किया है कंप्यूटर ने। अगर अब तो बात करते हैं हम, अब तक हमने 24 प्रश्नों को डिस्कस किया है और लगातार ही हमें केवल 2 पोर्शन अब तक दिखाई पड़े हैं। वो है यहाँ पर कंप्यूटर और एक है यहाँ पर ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन यहाँ पर कवर करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो पशुचारण के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है वो है यहाँ पर अर्जेंटीना। सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो है यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक जो लंबी है वो सीमा साझा यहाँ पर करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता सर्वाधिक यहाँ पर है। देखो अगर बात करते हैं किसकी सबसे अधिक है तो वो है यहाँ पर मिजोरम। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए आंसर। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन में यहाँ पर कौन नहीं था, केरल नहीं था। अगर यहाँ पर ऑप्शन में केरल होता तो हमारा आंसर क्या होता है, यहाँ पर केरल होता। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है वो है यहाँ पर क्या, नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यानी भारत का जो मुकुट है वहाँ पर ये हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विश्व में की जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगी तो वो हो जाएगी 8.5 अरब। यहाँ पर इतनी जनसंख्या का अनुमान यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल यहाँ पर मापा जाता है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर चेन्नई। सही आंसर है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन यहाँ पर गलत है। तो जो गलत कथन यहाँ पर है तो वो है हमारे पास कि यहाँ पर गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं और जो ब्रह्मपुत्र है वो एक पूर्ववर्ती नदी है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर नदी है। देखो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पर अपना जो डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर करना होगा कि देवप्रयाग के बाद ही हम गंगा के नाम से उसको जानते हैं। भागीरथी और बिरला नदी के संगम पर यहाँ पर देवप्रयाग है और इसके बाद ही हम इसको यहाँ पर गंगा नदी से जानते हैं। तो गंगोत्री जो है वो गंगा नदी से यहाँ पर उद्गम है, स्थान नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास है, निम्नलिखित जो युग्म है उसमें राज्य निर्माण तिथि है और कौन उसमें सही सम्मिलित है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सही सम्मिलित है वो है यहाँ पर कि हरियाणा का जो निर्माण हुआ था वो 1966 में यहाँ पर हुआ था। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक करता है। तो वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका यहाँ पर ए। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। तो विश्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो बॉक्साइट है वो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के पास। सही है हमारे पास यहाँ पर डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो वो की गई थी 2000 में। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है यहाँ पर 11 जुलाई में। तो ये आंसर है सी। नेक्स्ट बात करते हैं, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था यहाँ पर जेलेंस्की ने। सही आंसर है यहाँ पर ठीक। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। देखो कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर कोयल केरल। तो जनजाति है, एक बार तरीके से हम देखते हैं, गद्दी जो है वो तमिलनाडु में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है, टोडा जो है वो तमिलनाडु में है और थारू जो है वो यूपी और इसका कुछ जो क्षेत्र है वो आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किस में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलता है? तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर केरल। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे नगर का हृदय यहाँ पर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को, यानी सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था यहाँ पर अशोक मित्रा के द्वारा। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। तो बाल कल्याण के जो राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर किया गया था वो किया गया था यहाँ पर सन 1979 में। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था यहाँ पर टोंसले के द्वारा। सही आंसर है यहाँ पर सी। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और आगे भी आपको एग्जाम में ये मिलने वाला है, मेरी गारंटी है इस बात की। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य ने सर्वाधिक पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है? तो जो किया गया सम्मिलित है वो है यहाँ पर महाराष्ट्र। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जो ओजोन ह्रास का मुख्य कारण है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ह्रास का यहाँ पर कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो जो भूमि क्षरण के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है वो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैव विविधता है। तो जैव विविधता क्या है यहाँ पर कि वो है कि संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीन और संपूर्ण प्रतंत्र का यहाँ पर क्या है योग है। तो सही आंसर है यहाँ पर इसका ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स और जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और इनको हमें यहाँ पर सही तरीके से मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास मेगार्थ है तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश और मेसोथोर्स यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश। माइक्रोथर्म जो है वो है यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश यानी ध्रुवीय जो प्रदेश हैं और हेकिस्त्रत जो है वो है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। सही आंसर जो हमारे पास इसका होगा तो वो होगा यहाँ पर डी। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर 2 3 4 1। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है यहाँ पर SC ST और महिलाओं से संबंधित है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर यहाँ पर दौड़ने वाली है? तो वो है यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद से बम्बई मार्ग पर। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य यहाँ पर घोषित किया गया है? तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सिक्किम बी। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट में के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है यहाँ पर ब्रेंडन मैककुलम। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ की गई थी वो यहाँ पर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर प्राकृतिक गैस से। अगर हम बात करते हैं तापी जो है वो यहाँ पर एक अलग अलग स्टेट के बीच यहाँ पर
बनाई गई है, जो एक तरीके से ये प्राकृतिक गैस की क्या है, पाइपलाइन है। तो अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरा होता है तो एक सही दिशा में, यानी जो गैस का जो वितरण है पूरे भारत में, वो सही दिशा में यहाँ पर दिखाई देगा। जो गैस आनी है वो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में ये आने वाली है, तो तापी नाम इसलिए रखा गया था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा बनाया गया था। तो जो थीम थी यहाँ पर वो थी कि सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई है, क्योंकि उसके पुत्र जो है वो ब्रिटिश नागरिक हैं। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। कुछ उन्होंने यहाँ पर जो म्यांमार है उसके संविधान में कुछ इस तरीके के जो प्रोविज़न होंगे जिनकी वजह से वो राष्ट्रपति की शपथ यहाँ पर नहीं ले पाई। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की यहाँ पर घोषणा की है? तो वो है यहाँ पर जीका वायरस। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। जीका वायरस एक तरीके से जो फीवर वाला, जो फीवर तरीके से फैलता हुआ वायरस है, और ये जो काफ़ी हार्मफुल होता है, गर्भधारक जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से दो यूरोपीय शहर क्रम से नवंबर 2015 और मार्च 2016 में आईएस के आतंकी हमलों के शिकार यहाँ पर हुए थे? तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर पेरिस और ब्रुसेल्स। देखो इस तरह के जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं ये करंट अफेयर के थे, और करंट अफेयर के प्रश्नों की अब कोई इतनी महत्ता यहाँ पर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के बीच में अगर आ रहे हैं तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर को भी, तो कहीं ना कहीं आप एक नज़र से देख सकते हैं कि किस तरह का करंट अफेयर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर की एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाई हुई है, तो उसको भी आप हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी बस इतनी सी विनती है आपसे सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से शहर क्रम से 2016 और 2020 के ओलंपिक खेलों के मेज़बान यहाँ पर रहने वाले हैं? तो रियो डी जनेरियो और टोक्यो। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर सबसे अधिक थी? तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर हरियाणा की। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो है यहाँ पर अरविंद पनगड़िया। सही आंसर था। लेकिन अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अब लेटेस्ट यहाँ पर कौन है, यानी करंट में यहाँ पर कौन उसका जो है उपाध्यक्ष है। चेंज हो चुका है, अब इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, अब बताना है कि आपको यहाँ पर वो कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानवदेह काव्य की रचना की थी, जो मानवदेह काव्य है उसकी जो रचना की थी वो की थी भरत कवि ने। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान यहाँ पर रहा था? तो रहा था यहाँ पर स्थान 130वां। लेटेस्ट आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार यहाँ पर नहीं होता है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी NIRD स्थित है। तो NIRD कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे हैदराबाद में। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी, हैदराबाद में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैट लगता है। तो वैट जो लगता था वो उत्पादन के विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगता है। अब इसका स्थान किसने ले लिया है? तो अब ले लिया है यहाँ पर GST ने। GST एक तरीके का जो है क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुपर 301 क्या है? सुपर 301 की अभी उस दौरान हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा रही थी, तो वो था यहाँ पर अमेरिकी व्यापारिक कानून। कुछ ऐसी बाउंडेशन लगाए थे कुछ देशों पर अमेरिका ने, तो 301 क्या था? अमेरिकी व्यापार कानून।
नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, और नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है यहाँ पर हरित क्रांति का जनक। तो 2 डिस्कस किए हैं हमने यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर जो है वो संग्रहित किया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर है वो भारत में पंचायतों द्वारा संग्रहित किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो भू राजस्व कर है वो किया जाता है यहाँ पर राज्य के द्वारा। सीमा शुल्क जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं वो किया जाता है यहाँ पर सेंटर के द्वारा। और बिक्री कर भी जो है, या हम अब उसको बोलते हैं जीएसटी, वो डिवाइड करता है, लेकिन जो करने का जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास ही है, उसको फिर वो आगे डिवाइड करता है अलग अलग राज्यों में। तो पंचायत जो कर लेते हैं वो स्थानीय मेलों से यहाँ पर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों का यहाँ पर प्रारंभ से सही क्रम में जो है उसको व्यवस्थित करना है। देखो, सबसे पहले जो हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और फिर असहयोग आंदोलन। ये पूरा चरण यहाँ पर दिखाया गया है महात्मा गांधी के आंदोलन का। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन भारत में संगम क्या है? तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं, जो संगम था वो था यहाँ पर तमिल कवियों का संघ या मंडल। संगम को अगर हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में तो वो एक तरीके की यहाँ पर सभा भी थी। संगम की अधिक सभा थी जो तमिल कवियों का संघ या वो मंडल था। नेक्स्ट बात करते हैं, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो जो खजुराहो मंदिर बनवाए थे वो बनवाए थे यहाँ पर चंदेल राजाओं ने। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? तो साबरमती आश्रम है जो उसका वास्तविक नाम था वो था यहाँ पर सत्याग्रह सभा। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली की जो भूमिका थी, जिन्ना की जो भूमिका थी वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? देखो, अगर जो इस पीरियड की हम बात करते हैं 1906 से 1920 के, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्या थे? राष्ट्रवादी थे। तो राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। लेकिन 1920 के बाद जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की भूमिका बढ़ने लगी थी और वो पूरे आंदोलन को अपने तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर बात कर रहे थे, लोगों को आपस में जोड़ रहे थे, तो इसकी वजह से जो है मतभेद यहाँ पर होने स्टार्ट हुए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के साथ जो है पत्र व्यवहार की जो नीति थी उसको यहाँ पर अपनाने के पक्षधर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, इनमें से कौन उनमें से एक यहाँ पर नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं, मुकनायक भी इन्होंने निकाली थी, बहिष्कृत समाज और इनइक्वलिटी जनता भी। बहिष्कृत जो समाज है वो यहाँ पर इनकी नहीं थी, बहिष्कृत भारत यहाँ पर इन्होंने ही निकाली थी। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को संपूर्ण स्वशासन देने की यहाँ पर बात की थी? तो 30 जून 1948 को पूर्ण स्वशासन देने की बात यहाँ पर की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक भाषा में अनुवाद का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया था? तो वो किया था यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो जो स्वर्ण मुद्रा थी अकबर के शासनकाल में वो थी यहाँ पर शहंशाह, और ये पूरी तरीके से गोल्ड थी, सबसे बड़ी मुद्रा थी ये। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में जो सिल्क मार्ग है वो कनिष्क के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात पृथ्वी प्रेस किससे संबंधित था? तो
तो ये जो संबंधित था वो था यहाँ पर पूर्व जो राजाएं थे उनसे संबंधित था। यहाँ पर जो प्रीवी प्रश्न था वो बाद में समाप्त किया था इंदिरा गांधी जी ने, और इसमें एक जो राशि थी, यानी जो अगर मैं बात करूँ एक तरह से ये पेंशन थी राजाओं को जो दी जाती थी भारत सरकार की तरफ से, इस पेंशन को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई हैं? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार को दी गई हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय जो संविधान है उसमें अनुसूची 7वीं में जो है विषयों का बंटवारा किया गया है और 3 भागों में उसको यहाँ पर बांटा गया है, सेंटर, स्टेट और आपका समवर्ती सूची, सेंटर, स्टेट और कॉन्कर्ड लिस्ट। अब जो कॉन्कर्ड लिस्ट है इसमें जो है दोनों ही कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, लेकिन यदि मतभेद किसी कानून को लेकर होता है तो वहाँ पर सेंटर का जो कानून है वो वहाँ पर अप्लाई होगा। इसके अलावा भी एक कुछ जो इन विषयों में उसकी बात की गई नहीं की गई है वो है यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे जो प्रौद्योगिकी है यहाँ पर अंतरिक्ष से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, तो वो जो है यहाँ पर केंद्र सरकार को दी गई है, जिनका कहीं पर भी वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो विषय था वो राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषदें नहीं है? तो जो विधान परिषद नहीं है वो कहाँ पर नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, जनित याचिका की अवधारणा का जो प्रारूप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारत का जो संविधान है वो भारत को यहाँ पर घोषित करता है कि भारत जो है राज्यों का एक क्या होगा? समूह होगा। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इस तरह का कोई विवाद यहाँ पर होता है तो उसका जो विवाद करने का, जो निपटारा करने का जो पूरी तरीके से राइट है वो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक निर्गम यानी इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो जो पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था यहाँ पर आपका जो सही आंसर जो इसका होगा वो किया गया था 1968 में। सही आंसर है इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो जो महात्मा गांधी द्वारा जो पहली लिखी गई पुस्तक थी वो थी यहाँ पर हिंद स्वराज। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि जवाबदेही को सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना और आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधाएं प्रदान करना। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, यहाँ पर डी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंधों को बनाने का। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की संसद में शून्यकाल कब होता है? तो भारत की जो संसद है उसमें जो शून्यकाल होगा वो होगा दोपहर 12 बजे यहाँ पर। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से यहाँ पर संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर भाग 2। सही आंसर जो उसका होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर भाग 2। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे और ये जो प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सॉरी, सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भाग 3।
तो इसके बाद जो है वो संबंधित है हमारे यहाँ पर मैथ के प्रश्न से। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट सेकंड में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनको और एक सही तरीके से बात करेंगे कि किस किस तरीके से आपको कवर करना है अपना मैथ वाला पोर्शन भी। ठीक है, वो पार्ट सेकंड में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी हमने करीबन 91 के आसपास यहाँ पर जो है 94 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।